अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस्लामियात या तर्जुमतुल कुरान के लॉन्ग क्वेश्चंस या ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस जिसमें आप लोगों ने आयात के तर्जुमे के साथ साथ कुछ डेफिनेशंस भी सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस्लामियात की हेडिंग दी है। ये एक्स्ट्रा हेडिंग है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे 605 मास्टर मार्कर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज ये मार्कर इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो तर्जुमतुल कुरान की हेडिंग के लिए मैंने टेम्पो मार्कर यूज़ किया है। टेम्पो मार्कर की जो टिप है वो ज़रा जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए आप कोशिश किया करें कि 605 मास्टर मार्कर ही यूज़ करें। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास ये कट मार्कर्स नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लोग कोई भी कट मार्कर यूज़ कर सकते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इन हेडिंग्स को आप लोगों ने साथ साथ अंडरलाइन बिल्कुल भी नहीं करना। पेपर के लास्ट में अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम लोग अंडरलाइन करेंगे। अब आपने यहाँ पे वाज़े कर देना है कि आप मुख्तसर जवाबात कर रही हैं, तफसीली सवालात। मैंने एक मुख्तसर जवाब लिखा है जिसमें मैं डेफिनेशन भी लिखूँगी और आयत का तर्जमा भी लिखूँगी। इंशाल्लाह आपके सारे पॉइंट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। शर्त यह कि आपने वीडियो को अच्छी तरह और ध्यान से समझना है। ब्लैक मार्कर आपने उस सूरत में यूज़ करना है अगर आपके बोर्ड में अलाउ है, अगर नहीं अलाउ तो आपने बिल्कुल भी ब्लैक मार्कर यूज़ नहीं करना। ये मेरे पास मेन हेडिंग्स थी, मैंने सारी 605 मार्कर से दी हैं। हेडिंग्स का अपने प्यारे बच्चों ख्याल रखना है कि एक प्रॉपर लाइन में लिखें, एक प्रॉपर सीध में लिखें, आगे पीछे आपकी हेडिंग्स नहीं भाग रही होनी चाहिए। एक प्रॉपर आपका जो काम है वो खूबसूरत और अच्छे तरीके से आपने इसी तरह आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है, 2 अमूमन जो है मुख्तसर जवाबात का होता है। अगर आप क्वेश्चन 3 कर रहे हैं तो 3 की हेडिंग देंगे। जूस लिखने के लिए यहाँ पे मैंने 604 मार्कर यूज़ किया है। आप इसकी जगह कोई भी कट मार्कर या सिंपल मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अहम बात बताती हूँ, आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन लिखने नहीं बैठ जाना। इससे चेकर पे बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, ना ही आपके पास इतना फजूल टाइम होता है कि आप पूरा सवाल लिखें। आपने सिर्फ सवाल में से एक मेन हेडिंग पिक करनी है और वो मेन हेडिंग आपने मार्कर से हाईलाइट करके लिख देनी है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ना सिर्फ चेकर को अच्छी तरह समझ जाएगी बल्कि आप खुद सेटिस्फाई फील करेंगे। मैं जो पेन यूज़ कर रही हूँ बहादुर ईगो पेन है। ये वो पेन है जो मेरे पास तकरीबन 4 से 5 सालों में से है। आप लोगों ने प्यारे बच्चों कभी भी न्यू पेन से जाके बोर्ड का पेपर नहीं करके आना। आपने हमेशा वही पेन यूज़ करना है जो आप काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हैं, जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी है, जिसमें आपका फ्लो बना हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं हल्का सा गैप दे के लिख रही हूँ। यहाँ पर मैंने मार्कर से कुछ अल्फाज हाईलाइट करके लिखनी है, लेकिन बार बार मार्कर पकड़ो, पेन पकड़ो और इस तरह मार्कर पेन के चक्रों में ना हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए आपने साथ साथ अल्फाज को हाईलाइट करके या प्रोमिनेंट करके नहीं लिखना। आपने हल्का सा गैप छोड़ देना है और इस गैप को हम लोग इंशाल्लाह जब पेन का काम लिख लेंगे फिल कर देंगे, ठीक है। अब पेन की हैंड राइटिंग आप अच्छी तरह और ध्यान से समझें कि मैं हर जो नुक्ता है, जो डॉट्स हैं, उसको प्रोमिनेंट करके लिख रही हूँ। हल्के फुल्के डॉट्स अगर आप लगाते हैं ना तो वो अल्फाज में खूबसूरती नहीं रहती। अच्छा, जब हम लोग इस्लामियात पढ़ते थे ना, मुझे याद है कि मैंने जब इस्लामियात का पेपर रेडी करना तो मेरे पास एक हेल्पिंग बुक नहीं होती, मेरे पास 3 से 4 हेल्पिंग बुक्स होती। उन चारों को अच्छी तरह पढ़ना, फिर जहाँ से मुझे अच्छा लगता था मैंने वहाँ से याद करना। आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कर लें, इंशाल्लाह नंबर्स आ जाएंगे। अब तो इन्होंने तर्जुमातुल कुरान भी एक सब्जेक्ट है ऐड कर दिया है, हमारे दौर में वो नहीं था। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, मेरी ढेरों दुआएं आप सबके साथ हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए। अब मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। इज़ा आपकी वापस आ चुकी हैं, आप सब ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्कर मेरे पास था, मैंने उसकी ही टिप से पॉइंटर बनाया और उसको बारीक लिखते हुए जो चीज़ें प्रोमिनेंट करके लिखनी थी वो लिख दी। अगर आपको लगता है कि इससे टाइम वेस्ट होगा तो आप सिंपल पेन से लिख के उसको मार्कर से अंडरलाइन कर दें, ठीक है। अब फरमान यहाँ पे लिखने के लिए मैं 604 मार्कर यूज़ करूँगी। फरमान आप लोग हदीस का भी लिख सकते हैं या फिर आप कुरानी आयत भी लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका अच्छी तरह आप लोग समझ लें। फरमान इलाही को आप मार्कर से लिखिए और बाकी जो काम है वो आप फरमान इलाही है जो है ना है, मैंने पॉइंटर से लिखना था तो मेरे पास पॉइंटर नहीं था, मैंने मार्कर की टिप को ही पॉइंटर बना लिया। अब कोई भी आयत है या कोई भी अरेबिक हैंड राइटिंग आप लिखने लगे हैं तो कोशिश करें कि उसको आप इस तरीके से लिखें। 605 मार्कर या टेम्पो मार्कर से आप कुरानी आयत लिखेंगे। आयत के ऊपर नीचे आपने ज़बर ज़ेर पेश बिल्कुल भी नहीं लगानी और आयत को आपने इस तरह लिखना है कि वो एक पूरी लाइन में कंप्लीट आ जाए। तर्जमा लिखने के लिए मैं पेन ही यूज़ करूँगी। अगर आप पेन नहीं यूज़ करना चाहते तो आप तर्जमा लिखने के लिए मार्कर की टिप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा और प्रोमिनेंट काम होगा आपका। तर्जमा लिखने के बाद आपने इसके इर्द गिर्द कॉमास लगा देने हैं और इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। कुरानी आयत को अंडरलाइन आपने लाजमी करना है। अगर पेपर को मुकम्मल तौर पे अंडरलाइन करेंगे तो मेरा काम कुछ इस तरह का लगेगा। मैंने मार्जिनल लाइंस नहीं लगाई, आप लोग देख सकते हैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो बेशक ना लगाएं। ये इस तरह खूबसूरत और बहुत ही नीट काम लगेगा आपका।
शर्त ये है कि आपने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक लिखा हो, टू द पॉइंट हो, अथेंटिक हो, और शर्त ये है कि आपने इस काम की ज़्यादा से प्रैक्टिस की हो। अगर मैं अंडरलाइन नहीं करूँगी तो उस टाइम मेरा काम अच्छा लगेगा। कोशिश करें कि हर हेडिंग को अंडरलाइन नहीं करना। एक हेडिंग को अंडरलाइन किया, ठीक है, दूसरी को स्किप कर दिया, तीसरी को अंडरलाइन किया, चौथी को स्किप कर दिया। इस तरह अगर आप काम करेंगे ना तो आपका काम ज़्यादा अच्छा और नीट लगेगा। प्यारे बच्चों, इस काम की आपने ज़्यादा सी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, फिर ही जाके बोर्ड एग्जाम्स में आपने करके आना है। यानी कि कल आपका पेपर है और आप लोग आज बैठ के यूट्यूब वीडियो देख रही हैं, इस तरह आपका काम मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, अंडरलाइन किए बगैर मेरा काम कुछ इस तरह का लगेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।